क्या हो अगर आप हर दिन एक ही चीज देखें और धीरे धीरे वो आपकी हकीकत बन जाए। लेकिन अगर आपकी याददाश्त ही आपसे खेल खेलने लगे तो सच और झूठ में फर्क कैसे करेंगे? और सबसे डरावनी बात, अगर आपको खुद पर ही भरोसा ना रहे तो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द समरी रूम, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि आपके दिमाग के अंदर एक फिल्म की तरह चलती हैं। आज की कहानी है द गर्ल ऑन द ट्रेन की, जिसे लिखा है पॉला हॉकिंस ने। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जहां सच धीरे धीरे सामने आता है और हर मोड़ पर आपको चौंका देता है। कहानी की मुख्य किरदार है रेचल वॉटसन। रेचल की जिंदगी बिखर चुकी है, उसका डाइवोर्स हो चुका है, वो शराब की लत से जूझ रही है और सबसे बड़ी बात, उसकी याददाश्त ही अक्सर उसे धोखा देती है। हर दिन वो ट्रेन से सफर करती है और उसी सफर के दौरान वो एक घर को रोज देखती है। उस घर में एक कपल रहता है, स्कॉट और मेगन। रेचल उन्हें देख देखकर उनकी एक परफेक्ट कहानी बना लेती है। वो सोचती है इनकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होगी, जैसे मेरी कभी थी। लेकिन ये सिर्फ उसका इमेजिनेशन है। एक दिन रेचल कुछ ऐसा देखती है जो उसकी बनाई हुई दुनिया तोड़ देता है। वो मेगन को किसी दूसरे आदमी के साथ देखती है। अब रेचल के लिए ये सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन जाता है। फिर अचानक खबर आती है मेगन गायब हो गई है। पूरा मामला एक मिस्ट्री बन जाता है। रेचल को लगता है कि उसके पास कुछ अहम जानकारी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है उसे खुद याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था। उस रात रेचल बहुत पी लेती है और उसकी मेमोरी पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। उसे बस कुछ टूटी फूटी चीजें याद हैं, खून, डर और एक अजीब सा एहसास। अब सवाल यह है, क्या वो सिर्फ विटनेस है या खुद इस क्राइम में शामिल है? कहानी 3 महिलाओं के पर्सपेक्टिव से चलती है। रेचल, मेगन, एना, रेचल के एक्स हस्बैंड टॉम की नई पत्नी। धीरे धीरे हर किसी की सच्चाई सामने आने लगती है। मेगन की जिंदगी उतनी परफेक्ट नहीं थी जितनी दिखती थी। उसका पास्ट बहुत पेनफुल था। वो थेरेपिस्ट के पास जाती थी और इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रही थी। वो बाहर से खुश तो दिखती थी, लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एक शॉकिंग सच सामने आता है। मेगन का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि रेचल के एक्स हस्बैंड टॉम ने किया होता है। टॉम, जो बाहर से परफेक्ट लगता है, असल में मैनिपुलेटिव और डेंजरस इंसान होता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, रेचल को जो ब्लैकआउट्स लगते थे वो पूरी तरह सच नहीं थे। टॉम ने उसे मेंटली मैनिपुलेट किया था ताकि वो खुद को ही गलत समझे। रेचल धीरे धीरे सच्चाई जोड़ती है और उसे एहसास होता है कि असली खतरा कौन है। आखिर में रेचल और एना मिलकर टॉम का सामना करती हैं। एक इंटेंस मोमेंट में रेचल खुद को बचाने के लिए टॉम को मार देती है और यही कहानी अपने सबसे पावरफुल मोड़ पर खत्म होती है। रेचल फाइनली अपने डर से बाहर निकलती है। वो समझ जाती है कि हर याद सच नहीं होती, हर इंसान वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? परसेप्शन हमेशा रियलिटी नहीं होता। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं और मैनिपुलेशन इतना सटल हो सकता है कि आपको पता भी ना चले। सबसे बड़ी बात, कभी भी खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपकी सच्चाई आपकी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस किताब को जरूर पढ़ें। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया वहां से खरीदें और इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस को खुद महसूस करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि द समरी रूम में हर कहानी आपके दिमाग में नहीं, आपके अंदर चलती है। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। धन्यवाद।